नमस्कार। कल सासाराम शहर में मानसून पूर्व हुई बारिश के बाद जो स्थिति दिखाई पड़ी, उस स्थिति के बाद से ऐसा लगने लगा है कि सासाराम शहर एक बार फिर बारिश के मौसम में डूबने वाला है। मात्र आधे घंटे की बारिश में गलियों में जो नज़ारा दिखा, उसके बाद से लोग काफ़ी परेशान होने लगे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर इस बार जो मूसलाधार बारिश हुई तो लोगों को कई दिनों तक घरों में कैद रहना पड़ सकता है। कल का नज़ारा क्या बता रहा है, हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए शहर के कुछ नामचीन समाज सेवी हैं, जिनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि कल मात्र आधे घंटे की बारिश में जो नज़ारा सासाराम शहर में दिखाई पड़ा वो क्या बता रहा है और क्या लग रहा है इस बार भी सासाराम शहर जल जमाव की समस्या से जूझने वाला है। हमारे साथ अभी शोभनाथ जी हैं, ये वरीय समाज सेवी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, काफी उम्दा राय रखते हैं किसी मुद्दे पर। इन्हीं से शुरुआत करते हैं। शोभनाथ जी, कल आप भी देखे होंगे कि सासाराम शहर में बारिश के बाद क्या स्थिति हुई थी। क्या लग रहा है इस बार भी सासाराम शहर में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने वाली है? होने वाली नहीं है, हो चुकी है। अब उत्पन्न ऐसी स्थिति है कि बिहार सरकार यहाँ सासाराम में नगर निगम और जो भी सरकार की कार्यक्रम करते हैं वाले लोग हैं, नाला का स्थिति बहुत बेहतर खराब है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ नाला बना हुआ है वर्षों से, इसके दोनों तरफ झाड़ी लगा हुआ है, सारे ऊपर सारे पटिया जो है उखाड़ करके फेंक दी गई है, नाला धंस गया है, इसे पानी जाने की सवाल नहीं है। अगर इसे थोड़ा ज्यादा और बारिश होता तो यहाँ के लोगों को, ग्रामीणों को या सदर हॉस्पिटल में पानी भर जाता, इतना कि मरीजों को भी समस्या का सामना करना पड़ता। ऐसे इस निष्क्रिय कार्यक्रम को देखते हुए लगता है कि आने वाला समय में हमारा सासाराम एकदम जलमग्न डूब जाएगा वर्षा से। यहाँ के पदाधिकारी हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए हैं और यहाँ तक कि लाइन बिजली की जो भी व्यवस्था है वो भी चरमरा चुकी है और कल से ही बिजली गुम है बहुत से इलाकों में। और अच्छा, एक चीज आप लोग जानना चाह रहे हैं कि सासाराम शहर में जल जमाव की स्थिति बहुत दिनों से खराब है, आखिर इसमें सुधार क्यों नहीं हो रहा है? सुधार इसमें होने का कारण है, साफ दिखाई पड़ता है कि पदाधिकारी इसमें मिली भगत है। जो रुपया आता है आवंटन के लिए वो कम पैसे में खर्च करा करके, कम मजदूरों से खर्च कर करके जैसे तैसे साफ करके नली निकल जाते हैं, फिर बिहान बेला वही नली भरा हुआ पड़ा रहता है, केवल कागज पर ही सफाई हो रही है। केवल कागज पर सफाई हो रही है, ये कहना है शोभनाथ जी का। कारण कि बहुत दिनों से ये इन समस्याओं पर नजर रखे हुए हैं और ये जो कह रहे हैं उस पर जरूर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। कारण कि अगर अधिकारी और जो जनप्रतिनिधि अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक किए होते या करते तो शायद जल जमाव की समस्या उत्पन्न नहीं होती। हमारे साथ अभी आशुतोष जी हैं। आप कहीं भी जाइएगा, जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर लगातार मुखर वक्ता के तौर पर ये अपनी बातों को रखते रहते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि सासाराम शहर की स्थिति क्या है, लोगों की स्थिति क्या है, किन कारणों से यह स्थिति बनी हुई है। आशुतोष जी, एक चीज बताइए, अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, लग रहा था कि चुनाव के बाद सासाराम शहर की स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जब चुनाव हो रहा था नगर निगम का, उसी समय समझ में आ गया चुनाव के दरमियान में ही कि लोग पैसा लेकर जिंदाबाद करने के लिए भीड़ इकट्ठा कर रहे थे। 500-1000 रुपया जिंदाबाद करने के लिए पैसा ले रहे थे और एक वोट के लिए 1000 से 2000 रुपया दिया जा रहा था। तो उसी समय तय हो चुका था कि जो उम्मीदवार पैसा फेंकेगा वो कमाएगा, वो कमाने के लिए आया है, विकास करने के लिए नहीं आया है। और यहाँ का जनता जब पैसा लेकर, मुर्गा खा के, दारू पीकर जब वोट देंगी और उम्मीदवार जब पैसा फेंकेगा तो काम क्यों करेगा? यही कारण है कि सासाराम कभी नहीं सुधर सकता। यहाँ लोग जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोटिंग करते हैं सासाराम में, और पैसा लेकर, मुर्गा खा के, दारू पीकर जब वोट देंगे तो सासाराम कभी नहीं सुधर सकता है। सासाराम जो शहर है वो हमेशा ही नरक ही रहेगा। ये जनता का जो है पहले सोचना चाहिए था कि हमको जाति धर्म नहीं करना है, हमको काम पर तेज तैयार नेता को वोट देकर हमको जिताना है, ताकि सासाराम शहर और सब शहरों से आगे निकल सके और सासाराम शहर जो नरक है वो स्वर्ग बन सके। अच्छा, अभी जो मेयर है काजल कुमारी, उनके द्वारा लगातार आयुक्त पर प्रहार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमारे द्वारा कई प्रस्ताव तैयार किए जा चुके हैं सासाराम शहर की समस्याओं के समाधान को लेकर, लेकिन आयुक्त नहीं चाह रहे हैं कि उस पर काम हो। जो आरोप लगाए जा रहे हैं मेयर के द्वारा, उसमें कितना दम देख रहे हैं आप? देखिए, यहाँ जो है नगर निगम के पहले से लोग, नगर परिषद था, यहाँ अध्यक्ष और कार्यपालक पदाधिकारी सभी जेल गए हैं। ये पहला बार एक आईएएस अफसर आए हैं, ईमानदार आईएएस अफसर, जो नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ चोरी हो।
वो नहीं चाह रहे हैं कि मेरा कैरेक्टर खराब हो, और यहाँ के लोग पूरे के पूरे भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, उसी को वो अंकुश लगाए हुए हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि 5 साल में पूरा हम कमा लें, सारा जो विकास का पैसा है हम खा जाए, हजम कर जाए। वो आईएएस अफसर, वो आयुक्त जो है, वो उसी पर अंकुश लगाए हुए हैं कि जो ये विकास का पैसा है वो विकास में जाएगा, ये घोटाला में नहीं जाएगा। अच्छा, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना चाह रहे हैं या चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार न फैले, लेकिन आखिर इस तरह से सासाराम शहर का विकास कैसे होगा? आप ईमानदारी का चोला पहनकर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम काम नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार इसमें होगा, तो फिर सासाराम शहर का विकास कैसे होगा? देखिए, यहाँ लोग भ्रष्टाचार जो है पैसा देकर जब अपना चुनाव में जब खर्चा करके जब जीते हैं तो वो काम करने के लिए नहीं आए हैं, वो पहले अपना पैसा निकालेंगे। जो प्रचार में एक एक उम्मीदवार 100 व 500 लेकर घूमता था और रोज एक आदमी को 500 से 1000 रुपया जिंदाबाद कराई देता था, ऊपर से मुर्गा और दारू देता था, तो पैसा कहां से आएगा? वो यही विकास का पैसा लोग खाने के चक्कर में है और उसी पर अंकुश वो लगाए हुए हैं, इसी के चलते यहाँ नहीं हो पा रहा है। सोमनाथ जी से भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सोमनाथ जी, अभी जो विवाद दिखाई पड़ रहा है नगर आयुक्त और मेयर के बीच में, इसके पीछे का कारण क्या मान रहे हैं आप? ये तो बात साफ दिखाई पड़ रहा है कि नेता और यहाँ के पदाधिकारी में समन्वय नहीं है। जब कोई विकास करने के लिए दोनों को एक साथ आना पड़ेगा। नेता जो काजल कुमारी हैं और आयोग जो आए हुए हैं, दोनों को एक जगह बैठ करके और यहाँ की समस्याओं पर चर्चा करनी पड़ेगी और योजना बना करके इस कार्य को दोनों मिलकर ही इस सफलता को ला सकते हैं। यह कारण है कि ये समन्वय नहीं हो पा रही है, इसलिए यहाँ का बाधा हो रहा है। लेकिन आगे चलने वाले में ऐसा अगर नहीं होता है तो हमारे सासाराम और नरक में जाएगा। जैसे कि अभी आपको लोग को मैं स्पष्ट एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कलेक्टेरिएट के सामने ही दोनों कार्यालय है, नगर विकास निगम भी वही है और कलेक्टेरिएट है। वहां कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तड़पती हुई गर्मी में जनता भूखे प्यासे और पानी के अभाव में मर रहे हैं। वहां पेशाब खाना तक वहां नहीं बनाई गई है, जो पहले बना था वो टूट गया। मैंने काजल कुमारी के प्रतिनिधित्व करने वाले से भी मैंने 6 महीने पहले कहा था कि यहाँ निर्माण होना चाहिए पेशाब खाना का और शौचालय को, ताकि यहाँ पूरे लोग जिला के आते हुए हैं और अंतर जिला के लोग भी यहाँ जुटते हैं, क्योंकि यहाँ चौराहा है। लेकिन उनका तो कहना है कि हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, नगर आयुक्त हम काम करना चाह रहे हैं लेकिन नगर आयुक्त काम को नहीं करने दे रहे हैं। जो आरोप लगा रही हैं उसमें आप दम देख रहे हैं। हाँ, तो नगर आयुक्त अगर काम नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए जनता के बीच उनको आना पड़ेगा, जनता को बुलावे और सारे प्रतिनिधियों को या कार्यकर्ताओं को बुलावे और उनसे पूछा जाए कि क्यों नहीं काम बाधा हो रहा है, वहां क्यों नहीं शौचालय बन रहा है। वहां तो शौचालय बनना चाहिए। देखिए, किन समस्याओं को गिनाया जाए, किन समस्याओं को बताया जाए, कारण कि सासाराम शहर में समस्याओं की एक लंबी फहरिस्त है और उस फहरिस्त को गिनाना शुरू कर दिया जाए तो शायद समय सीमा समाप्त हो जाए, लेकिन समस्याओं की जो लिस्ट है वो समाप्त नहीं होगी। लेकिन इस बार जो नजारा कल दिखाई पड़ा उससे साफ लग रहा है कि सासाराम शहर वासियों की स्थिति खराब होने वाली है। दोनों नगर आयुक्त और मेयर आपस में भिड़ी हुई हैं, जनता की समस्याओं से खास लेना देना नहीं है। हालांकि मेयर के स्तर से जो बात कही जा रही है उस बात पर नगर आयुक्त का अभी कोई सफाई सामने नहीं आया है, इसीलिए अभी तक लोग मान रहे हैं कि नगर आयुक्त के स्तर से ही सासाराम शहर के विकास में कोताही बरती जा रही है, जिस कारण से सासाराम शहर में अभी जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होना शुरू हो गई है। लेकिन अगर वास्तव में नगर आयुक्त पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें अगर सच्चाई नहीं है तो नगर आयुक्त को सामने आकर बताना चाहिए कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं मेयर के द्वारा उसमें कितना दम है। क्या मेयर के द्वारा तैयार की गई योजनाओं में वो कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जिन योजनाओं को वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। कई इस तरह के प्रश्न है जो सासाराम शहरवासी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो आशुतोष सिंह जी हैं, जो जिनकी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है मेयर पद के लिए, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जब तक से आप जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर या लोभ लालच को त्याग कर मतदान नहीं करेंगे तब तक से सासाराम शहर की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता है और ये समस्याएं तब तक से बनी रहेगी जब तक से मतदाता अपना विचार नहीं बदल देंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।